जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है डाउन सेल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इसकी जो सब हेडिंग्स हैं कंस्ट्रक्शन, रिएक्शंस और एडवांटेजेस, ये अलग-अलग शॉर्ट क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास। अच्छा, डाउन सेल डिस्कस करते हैं। डाउन सेल एक साइंटिस्ट के नेम जिसने इसको बनाया था उसकी बेस पे इसका नाम रखा गया डाउन सेल। बेसिकली जो आपके पास डाउन सेल है वो यूज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम, ठीक है ना। सोडियम मेटल को बनाने के लिए यूज किया जाता है और एक ये बड़ा ही सस्ता और बड़ा ही चीप मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल। और इसके साथ साथ क्लोरीन गैस भी बनती है, तो इसलिए ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके पास सेल कहलाता है। और इंडस्ट्री के अंदर इसी सेल को यूज करके सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस को प्रिपेयर किया जाता है। अच्छा, अब इसकी अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो ऐसा होता है कि आपके पास, क्योंकि मैंने कहा कि ये एक सेल है तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पे दो आपके पास इलेक्ट्रोड्स होंगे। क्या होंगे? दो इलेक्ट्रोड्स होंगे। अच्छा, एक ये सेंट्रल इलेक्ट्रोड जो आप देख रहे हैं जिसके ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, ये आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाला एनोड है। और आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज वाला जो आपके पास हिस्सा होता है इसे हम क्या बोलते हैं? एनोड। ये आपके पास क्या है? एनोड। होता ये है कि एनोड ऐसे सेंटर के अंदर होता है और ये किसका बना होता है? एनोड। ये जो एनोड है ये आपके पास बना होता है ग्रेफाइट का। किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। अच्छा, अब होता ये है कि इस ग्रेफाइट के एनोड के इर्द गिर्द एक स्क्रीन होती है। अब इस ग्रेफाइट के एनोड के इर्द गिर्द क्या होती है? एक स्क्रीन होती है। अच्छा, अब ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं, ये जो रेड लाइन लगाई है, इस एनोड के इर्द गिर्द आपके पास क्या है? एक स्क्रीन है। और इस स्क्रीन को मैं क्या नाम दे रहा हूँ? इस स्क्रीन को मैं बोल देता हूँ कि ये आपके पास आयरन की स्क्रीन है, ठीक है ना। जाली कह लें आप इसे, मैश कह लें। अच्छा, अब इस स्क्रीन का पर्पस क्या है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये आप देख रहे हैं ये और ये बेसिकली आपके पास क्या है? ये नेगेटिवली चार्ज आपके पास क्या हिस्सा है? ये आपके पास नेगेटिवली चार्ज हिस्सा है। और इस नेगेटिवली चार्ज हिस्से को हम क्या नाम देते हैं? इस नेगेटिवली चार्ज हिस्से को हम नाम दे देते हैं दैट इज कैथोड। ये हमारे पास क्या है? हमारा कैथोड। और ये जो कैथोड है आपके पास, ये यहाँ पे किस चीज का बना हुआ है? ये आपके पास यहाँ पे बना हुआ है आयरन का, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या कहानी क्या है कि आपके पास सेंटर में एनोड है और फिर एक जाली आ जाती है जो आयरन की बनी हुई है और फिर उस जाली के बाद आपके पास कैथोड आ जाता है जो कि खुद आयरन का बना हुआ है। अब ये जो कैथोड होता है ना आपके पास, ये जो कैथोड होता है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में याद रखिएगा कि ये सर्कुलर शेप में होता है। ये सर्कुलर शेप में होता है आपके पास। मतलब कुछ ऐसा है, अगर मैं आपको वैसे समझाना चाहूँ तो कुछ ऐसा है कि आपके पास मान लिया कि ये आपका सेंट्रल एनोड है और इस एनोड के इर्द गिर्द एक जाली है और उस जाली के इर्द गिर्द ऐसे एक सर्कुलर कैथोड है, ठीक है ना। अगर मैं आपको इसको पेपर की हेल्प से किसी से समझाना चाहूँ तो कुछ ऐसा है कि मान लिया आपके पास ये एक पेपर है, ये एक मान लिया पेपर है, मैंने इसको रोल कर लिया, ठीक है। अब ये सर्कुलर आपका कैथोड है और इसके यहाँ पे ऐसे ऐसे ये आपके पास क्या है? एनोड है। तो कैथोड यहाँ पे सर्कुलर है और एनोड यहाँ पे ऐसे सेंटर के अंदर है। अब इस कैथोड और इस एनोड के दरमियान में एक जाली है जो कि इन दोनों को सेपरेट रखने का काम करेगी ताकि इनके जो बाद में प्रोडक्ट्स बनेंगे वो लहदा रहें, वो मिल ना जाए। तो मतलब आप ये समझ लें कि आपके पास ये एक सर्कुलर कैथोड है, ये ऐसे है, घूम के आ रहा है। ये दो क्यों बनाए हुए हैं? ये शो करने के लिए कि ऐसे ही घूम के सर्कुलर फॉर्म के अंदर है और उसके सेंटर में आपके पास एनोड है और फिर उसी के सेंटर के अंदर एक आपके पास आयरन की स्क्रीन बनी हुई है। अच्छा, तो ये आपके पास होगी इसकी कंस्ट्रक्शन। अच्छा, तो एनोड हो गया सेंटर में, ठीक है। कैथोड हो गया उसके इर्द गिर्द और ये सर्कुलर है, आयरन का बना हुआ है। और कैथोड और एनोड के दरमियान हमने रखी हुई है एक सेपरेशन जो कि आयरन की एक स्क्रीन है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास एक इनलेट है ए और दो आउटलेट है। देखो, हमने डाउन सेल के अंदर एक चीज क्या यूज करनी है, पहली बात तो ये ध्यान में रखें कि डाउन सेल के अंदर हम क्या यूज करते हैं? डाउन सेल के अंदर हम यूज करते हैं मोल्टन NaCl। हम पिघला हुआ नमक यूज करते हैं, मोल्टन NaCl। ओके, और उसके रिजल्ट में बनता क्या है? उसके रिजल्ट में आपके पास दो चीजें बनती हैं। एक बनती है क्लोरीन गैस जो कि यहाँ से एक डोम लाइक स्ट्रक्चर है, जो गैस बनती है वो यहाँ से ऐसे बाहर चली जाती है। अभी देखते हैं कैसे।
ठीक है, क्लोरीन गैस। और दूसरी चीज़ आपके पास जो बनती है, जो हम बनाना चाह रहे हैं, वो हमारा सोडियम मेटल। अच्छा चलो, अब इसको ज़रा देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ये काम कैसे करता है। तो ये सिर्फ इसकी कंस्ट्रक्शन होगी, डायग्राम होगी। अच्छा, अभी मैंने कहा कि हम डाउन सेल के अंदर क्या यूज़ करते हैं, मोल्टन NaCl। क्या यूज़ करते हैं, मोल्टन NaCl। अब ऐसा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटे, जो NaCl है अगर मैं उसको लूँगा तो उसको पिघलाने के लिए जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो तकरीबन 801 सेल्सियस है। अगर मैं अकेला NaCl लूँगा, सेल के अंदर डालूंगा, तो मुझे सेल का टेम्परेचर कितना करना पड़ेगा, 801 सेल्सियस, ताकि जो अंदर आपके पास NaCl मैंने ऐड किया है वो क्या हो जाए, वो पिघली हुई हालत के अंदर आ जाए, वो मोल्टन फॉर्म के अंदर आ जाए। ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। इसका एक हल है हमारे पास कि अगर हम NaCl के अंदर थोड़ी सी इम्प्योरिटी ऐड कर दें जो कि कैल्शियम क्लोराइड है, तो फिर NaCl का जो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट है वो 600 सेल्सियस हो जाता है, 801 से 600 सेल्सियस। तो हम ऐसा करते हैं कि जब भी हम NaCl ऐड करते हैं उसके अंदर थोड़ा सा कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इम्प्योरिटीज ऐड करने से किसी भी चीज़ का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इफेक्ट होता है, उसमें चेंज आता है। तो हम इस चेंज से फ़ायदा उठा रहे हैं। अब ये जो सेल है, ये बजाय इसके कि मुझे 800 सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़े, 801, अब ये 600 सेल्सियस पे भी काम कर सकता है। लेकिन अगर मैं अकेला NaCl यूज़ करूंगा तो फिर इसको 800 टेम्परेचर देना पड़ेगा। अब देखें, अगर थोड़ा सा CaCl2 डालने से हमारा फ़ायदा हो रहा है तो हम क्यों ना फ़ायदा लें, फ़ायदा लेना चाहिए ना। अब देखो 200 सेल्सियस टेम्परेचर का चेंज आने से हमारा बहुत सारा फ्यूल बच जाता है। पहले मेरा 10 लीटर अगर फॉर एग्जाम्पल फ्यूल लग रहा था, तो अब मुझे 600 तक हीट करना है, तो मे भी मेरा अब 6 लीटर लगे। ठीक है ना, 6 लीटर फ्यूल लगे तो मुझे जो 4 लीटर फ्यूल की बचत हुई है तो मेरे पैसे बच गए। और ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, तो इंडस्ट्री के अंदर जो आपके पास है पैसे बचाना, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। दूसरों को लूटना है लेकिन अपने पैसे बचाना, ये इंडस्ट्री वालों का एक कह लेंगे बात है। तो हम यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड ऐड करेंगे। अब यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि वाई CaCl2 इज एडेड इनटू NaCl या इन डाउन सेल। वो इसलिए ऐड किया जाता है ताकि NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 801 से 600 तक लेके आया जा सके और ये सेल जो है फिर वो 600 पे चले। अच्छा, अब हमने क्या किया, यहाँ पे मोल्टन फॉर्म के अंदर NaCl और कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर दिया। हमारा मेन कंसर्न NaCl है, कैल्शियम क्लोराइड तो बहुत कम क्वान्टिटी के अंदर है, तो यहाँ पे आपके पास NaCl प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे इसके रिएक्शंस की बात करते हैं कि रिएक्शंस क्या होंगे और कैसे होंगे। तो चलो रिएक्शंस की बात करते हैं। अब देखो, जब मैं NaCl लूँगा बेटे, NaCl लेंगे हम, तो NaCl आपके पास पहला प्रोसेस क्या करेगा, आयोनाइज होगा। चलो मैं लिख लेता हूँ कि पहले जो बात होगी वो यहाँ पे क्या होगी, जो पहला आपके पास रिएक्शन होगा वो यहाँ पे कौन सा होगा, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन जब आपके पास NaCl मोल्टन फॉर्म में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, मतलब टूट के अपने आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, चलो देख लेते हैं। मान लिया आपके पास यहाँ पे 2 NaCl के मॉलिक्यूल थे और 2 NaCl बेटे जब आप टूटेंगे, आयोनाइज होंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये बनाएंगे 2 सोडियम आयंस, 2 Na पॉजिटिव, और 2 ही आपके पास क्या बना देंगे, Cl नेगेटिव। ठीक है ना। तो पहला प्रोसेस यहाँ पे जब हीटिंग की हमने, ठीक है, तो हमारे पास NaCl टूट के Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे मतलब 2 तरह के आयंस हैं। अब आपके पास 2 तरह के एनोड भी तो इलेक्ट्रोड्स भी तो हैं, तो मतलब 2 तरह के रिएक्शन होंगे। एक रिएक्शन होगा एट कैथोड और दूसरा रिएक्शन होगा एट एनोड। तो चलो मैं लिख देता हूँ कि एक रिएक्शन होगा एट एनोड और दूसरा रिएक्शन होगा आपके पास एट कैथोड। तो ये पहला हो गया रिएक्शन और फिर एट कैथोड। तो 2 तरह के रिएक्शन होंगे। अब देखो, एनोड पे है पॉजिटिव चार्ज, एनोड पे है पॉजिटिव चार्ज, तो एनोड पे कौन जाएगा, नेगेटिव वाला कोई। और नेगेटिव कौन है यहाँ पे, Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे ये होने वाला है कि ये 2 क्लोराइड आयन हैं, ये आते हैं, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। मतलब एक क्लोराइड 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, दूसरे ने दूसरा किया, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए और खुद मिलके किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, क्लोरीन गैस के अंदर। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो गए, क्लोरीन गैस। मतलब इस एनोड वाले रीजन में आपके पास Cl नेगेटिव आएंगे 2, ओके, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और Cl2 गैस बना के उड़ेंगे। अब ये जो Cl2 गैस है, फिर ये यहाँ से ट्रैवल करती बाहर, और ये Cl2 गैस हम वेस्ट नहीं करते, हम इसको यूज़ कर लेते हैं आगे इंडस्ट्री में, ये बिकती है। ठीक है ना, ब्लीचिंग बनाने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए।
तो मतलब ये रिएक्शन हो गया एनोड पे। अब एनोड पे रिएक्शन हुआ, अब देखें आयरन की स्क्रीन लगी हुई है, ये क्लोरीन नीचे साइड पे है, अंदर वाली साइड पे, और यहीं से ये निकल के ऊपर जो डोम शेप आपने फनल शेप आपका स्ट्रक्चर है उससे ये बाहर चला गया। ओके, अब कैथोड की बारी है, कैथोड पे भी रिएक्शन होता है। अब जाहिर सी बात है कैथोड पे कौन जाएगा, ये तो यूज हो गया पॉजिटिव वाला, कैथोड पे क्या होता है नेगेटिव। और वैसे भी आप जानते हैं कि जो आपके पास कैथोड होता है उस पर क्या होनी है रिडक्शन, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एनोड पे क्या होती है ऑक्सीडेशन। अच्छा चलो पहले तो करते हैं रिएक्शन। अब रिएक्शन क्या है कि जब दो जो सोडियम आयंस थे 2Na पॉजिटिव आयंस वो जाएंगे और वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस जो किए थे उसने वो गेन करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे 2Na पॉजिटिव, ठीक है ना, सोडियम सॉरी 2Na सोडियम के अंदर, मतलब अब सोडियम मेटल आपके पास बन चुका। मतलब आपके पास ये जो आप सर्कुलर का आपका कैथोड है यहाँ पे आपके पास ये वाला रिएक्शन होगा और सोडियम बनेगा। अब जाहिर सी बात है क्योंकि सेल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है 600 सेल्सियस, तो सोडियम यहाँ पे जिस फॉर्म के अंदर होगा वो आपके पास मोल्टन फॉर्म होगी, मतलब ये लिक्विड फॉर्म के अंदर यहाँ पे आपके पास होगा। मोल्टन लिख लें या आप यहाँ पे लिख लें कि सोडियम यहाँ पे आपको लिक्विड फॉर्म के अंदर मिलेगा। मतलब आपके पास ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है या ये वाला जो हिस्सा है, और मैंने कहा ये एक ही है दरअसल, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास क्या प्रोड्यूस होने वाला है, यहाँ पे आपके पास प्रोड्यूस होने वाला है सोडियम, क्या यहाँ पे आपके पास क्या प्रोड्यूस होने वाला है सोडियम। अब ये जो सोडियम है आपके पास, ये सोडियम मूव करता है ऐसे, यहाँ से मूव करता 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 हम इसको वक्फे वक्फे से बाहर निकालते रहते हैं, हम इसको वक्फे वक्फे से बाहर निकालते रहते हैं और ये हमारा आ गया सोडियम मेटल, ठीक है ना। तो अब यही तो बनाना चाह रहे थे, तो मतलब एक सिंपल सा रिएक्शन हुआ और रिएक्शन के अंदर जो नमक था NaCl था जो कि बहुत सस्ता है, उससे हमने एक बड़ी एक्सपेंसिव गैस दैट इज क्लोरीन और एक बड़ा ही अच्छा मेटल दैट इज सोडियम मेटल जिसको आगे हम बड़ी जगह यूज करेंगे, हमने वो बना लिया। और ये बड़े सिंपल से रिएक्शन, ठीक है ना। तो बेसिकली वहाँ 3 तरह के रिएक्शन होते हैं, 2 कंसीडर कर लें या 3 कह लें, लेकिन मैं हमेशा ऐसे ही प्रेफर करूँगा कि आप लिखें। ओके अच्छा, अब हमारे पास एनोड पे अगर आप लिखना चाहें तो क्या होती है ऑक्सीडेशन। आपको पढ़ाया मैंने कितनी दफ़ा, AO और Cr का वर्ड याद रखें। AO मतलब एनोड पे हमेशा क्या होनी है ऑक्सीडेशन, Cr मतलब कैथोड पे हमेशा क्या होनी है रिडक्शन। ये कोड वर्ड याद रख लें। अच्छा अब लास्ट पे आ जाते हैं फिर इसके एडवांटेज, ठीक है सोडियम बना लिया, क्लोरीन बना लिया। अच्छा आयरन स्क्रीन का मैंने अभी आपको बताया, ऐसा है कि अगर फॉर एग्जांपल कैथोड पे सोडियम बन गया और एनोड पे क्लोरीन बन गया, तो अगर ये आपस में दोबारा मिल गए फिर रिएक्शन करके, तो ये जो आयरन स्क्रीन हमने लगाई है ये इसलिए लगाई है ताकि ये सेपरेशन रखे, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं एनोड पे और कैथोड पे उनमें सेपरेशन रखे। एनोड पे क्लोरीन बनता है, कैथोड पे सोडियम बनता है, अगर ये आपस में दोबारा मिल गए फिर, तो ये आयरन स्क्रीन लगाने का ये फ़ायदा होता है कि जो सोडियम होता है वो इस साइड पे नहीं आता और हम उसको बाहर निकालते जाते हैं और क्लोरीन ऐसे ऊपर आराम से चला जाता है, इनका आपस में रिएक्शन नहीं होता, ये सेपरेशन ज़रूरी है। अब लास्ट पे डिस्कस कर लेते हैं एडवांटेजेस। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इसके। एक तो ये है कि देखें अक्सर ऐसा होता है कि जब हम मेटल बना रहे होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हम रिएक्शन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ना एक मेटालिक धुंध सी पैदा हो जाती है। जब मेटल बनती है तो वो बड़ा एक्सप्लोसिव टाइप रिएक्शन होता है, तो एक धुंध सी पैदा हो जाती है, फॉग पैदा हो जाती है। लेकिन इस आप अगर देखेंगे मतलब डाउन सेल के अंदर, तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि नो मेटालिक फॉग इज प्रोड्यूस, कोई मेटालिक फॉग नहीं बनती। सोडियम बनता है लिक्विड फॉर्म में बनता है, आराम से हम उसको बाहर निकाल लेते हैं, मसला ही नहीं होता। अगर वो किसी और फॉर्म में होता तो फिर मसला होता, मतलब सॉलिड होता है बिल्कुल फिर भी मसला होना था। गैशियस फॉर्म के अंदर आ जाता तो फिर वो फॉग सी जो आ जाती है, धुंध सी आ जाती है, उसको कंडेंस करना, उसको इकट्ठा करना, ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अच्छा एक ये चीज़, दूसरी चीज़ कि जो सेल है वो लो टेम्परेचर पे काम करता है। क्या टेम्परेचर है 600 सेल्सियस, ये कोई ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है इंडस्ट्री के लिए, 1000 2000 सेल्सियस टेम्परेचर चलता है वहाँ पे, तो लो टेम्परेचर पे काम करता है। और जो आपका सोडियम है वो आसानी से इजीली ऑब्टेन, क्योंकि वो आपके पास किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म के अंदर है, तो उसको हैंडल करना आसान है, आसानी से ऑब्टेन हो जाता है, निकालना आसान है, ठीक है ना, तो कोई इशू वगैरह नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेल खराब क्यों होता है, सेल खराब इसलिए होता है कि जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो जो प्रोडक्ट बन रहे होते हैं या जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके साथ रिएक्शन करके कोई और चीज़ें बनाना शुरू कर देता है,
लेकिन यहाँ पे जो आपके पास क्लोराइड आयंस हैं, ना तो ये एनोड के साथ रिएक्शन करते हैं, ना ये इस आयरन की स्क्रीन के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है ना, रिएक्शन से मुराद कोई और चीज़ नहीं बना देते, अपने स्पून से इलेक्ट्रॉन लॉस करते, Cl2 बनाते हैं और कुछ भी नहीं करते। सिमिलरली सोडियम, मतलब यहाँ पे जो आपके पास रिएक्टेंट्स हैं या फिर यहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट्स बनते हैं बाद में, दोनों ही आपके पास डोंट रिएक्ट विद सेल, डोंट रिएक्ट विद सेल, सेल कहने की सेल का मटेरियल, डोंट रिएक्ट विद सेल मटेरियल। ओके, तो ये एक इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके पास। अब आता क्या है, ये एडवांटेजेस शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आते हैं। गिव द वर्किंग ऑफ डाउन सेल, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन कह लें, वर्किंग कह लें। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन ये आता है कि वाई कैल्शियम क्लोराइड इज एडेड इनटू डाउन सेल, वो इसलिए कि हमें मेल्टिंग पॉइंट कम करना है। ड्रा द डायग्राम, ये गिव द कंस्ट्रक्शन ऑफ डाउन सेल। तो ये रहता शॉर्ट क्वेश्चन है, अदरवाइज ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। सोडियम मेटल कैसे प्रिपेयर की जाती है बाय यूजिंग डाउन सेल इन इंडस्ट्री। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा डाउन सेल। तो फिर इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, दैट विल बी डायफ्राम सेल। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।